नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लखनऊ कानपुर एनसीआर काउंटर मैग्नेटिक रीजन की बात करेंगे। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारे शहर हैं और बहुत सारे कस्बे हैं, लेकिन जब हम एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो कुछ ही शहर या फिर कहें तो कुछ ही ऑप्शन हमारे सामने आते हैं जहां पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी सही मात्रा में हो। उन अर्बन एरियाज़ की बात करें तो इसमें बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ शामिल हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई प्रमुख हैं। जब इन सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगी तो इनको काउंटर करने के लिए सैटेलाइट सिटीज़ का डेवलपमेंट किया गया, जैसे कि मुंबई की सैटेलाइट सिटीज़ हैं थाने और नवी मुंबई, और इन सिटीज़ को स्टेट गवर्नमेंट्स ने फंड किया। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का दबाव दिल्ली पर है। इनके अगल बगल गुरुग्राम, नोएडा जैसी सैटेलाइट सिटीज़ बनाई गई, जहाँ पर बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हुआ, जिस कारण यहाँ पर तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। हालांकि अभी भी लेबर वर्कर्स के लिए दिल्ली एक पसंदीदा जगह है। दिल्ली के अर्बन एरिया के बाद नॉर्थ इंडिया में जयपुर, कोटा, लखनऊ, कानपुर ये सबसे बड़े अर्बनाइज एरियाज हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर प्रमुख है। हालांकि ये दिल्ली से काफी दूर है, लेकिन इन दोनों शहरों की अर्बन पॉपुलेशन 60 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, भारत की जनसंख्या चीन के बाद सबसे ज्यादा है। इस कारण भारत के अंदर बहुत सारे नए टियर 1 सिटीज के डेवलपमेंट की जरूरत है, जो कि भारत को आर्थिक शक्ति बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत के अंदर शहरों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन टियर 1 सिटीज की बात करें तो ये बहुत ही कम है। यहाँ पर एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर सबसे बेहतर है, लेकिन इन सिटीज में भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी एक समान नहीं है। जैसे कि दिल्ली यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी के मामले में सबसे बेहतर है। इसके अलावा IT सेक्टर की जॉब्स के मामले में नोएडा और गुरुग्राम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकारें कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक वास्तविक रूप से शहर में वातावरण उत्पन्न नहीं होता है तब तक उस शहर का विकास नहीं हो पाता है। जब मैं वातावरण का जिक्र करूं तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इनसे संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम कानपुर और लखनऊ पर बात करने जा रहे हैं। आजादी के बाद उत्तर भारत में कुछ ही शहर थे और औद्योगिक दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कानपुर था। इसके अलावा कोई और बड़े शहर यहाँ पर नहीं थे। धीरे धीरे यहाँ पर अन्य शहरों का विकास शुरू हुआ। हालांकि कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी ज्यादातर चमड़े के उद्योग थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करना पसंद नहीं करते थे। ज्यादातर यहाँ पर दलित और मुस्लिम लोग काम करते थे, और आज के समय में भी ज्यादातर टैनरीज में मुस्लिम और दलित लोग काम करते हैं। आजादी के बाद राजधानी दिल्ली में बहुत ही तेजी से विकास होने लगा। इसके अलावा कोलकाता और मुंबई, जो की अंग्रेजों के समय में डेवलप हुए शहर थे, ये और भी तेजी से डेवलप होने लगे। यहाँ पर बहुत ही तेजी से विकास हुआ, खासकर मुंबई में, क्योंकि वो व्यापार का केंद्र था। परंतु इसके बाद विकास भारत के अन्य क्षेत्रों में बढ़ने लगा, जिसमें दिल्ली और बेंगलुरु भी शामिल थे। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे रीजन में बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान डेवलपमेंट किया गया है। बहुत ज्यादा माइग्रेशन होने से बहुत सारी ऐसी कॉलोनी एरियाज डेवलप होने लग गए, जहाँ पर अनऑथराइज तरीके से डेवलपमेंट हुआ। और आज के समय में पॉलिटिकल पार्टीज उन एरियाज को लीगलाइज कर दे रही हैं। ना ही वहाँ पर सही से रीडेवलपमेंट कर रही हैं और ना ही वहाँ पर सही से फैसिलिटीज को डेवलप कर पा रही हैं। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते वो इन एरियाज को लीगलाइज कर दे रही हैं, जो कि इन सिटीज के लिए बेहतर नहीं है। 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड इसका गठन किया गया। इसके तहत बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया जो दिल्ली के इर्द गिर्द थे, और वहां पर सिटीज को डेवलप करने का प्लान बनाया गया, ताकि दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम किया जा सके। इसके अगल बगल के क्षेत्र है वहां पर अर्बनाइजेशन को तेज किया जा सके। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एनसीआर बोर्ड द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स समेत कई सारी चीजों के लिए फंड एलोकेट करना शुरू किया। इसके अलावा 1985 में काउंटर मैग्नेटिक सिटीज को भी आइडेंटिफाई किया गया, जिनको एज अ अल्टरनेटिव सिटीज फाइंड किया गया, जो कि दिल्ली के अंदर बढ़ रहे माइग्रेशन को कंट्रोल कर सके और ऐसा अल्टरनेटिव सिटीज डेवलप हों और वो माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। काउंटर मैग्नेटिक सिटीज का एक क्राइटेरिया बनाया गया था, जिसके तहत यहाँ पर डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज निर्धारित की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर रिलीजियस, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस को केंद्र में ना रखने की बात की गई थी। दोस्तों, काउंटर मैग्नेटिक सिटीज की बात करें तो यहाँ पर लैंड एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी देने की सलाह दी गई। काउंटर मैग्नेटिक सिटीज की बात करें तो इसमें हरियाणा का हिसार, अंबाला, पंजाब का पटियाला, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर और बरेली ये शामिल किया गया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंबाला, जयपुर, कानपुर है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज के समय में इन काउंटर मैग्नेटिक सिटीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कानपुर और जयपुर के अंदर रह रही है। दोस्तों, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, ये दिल्ली से करीब 268 किलोमीटर दूर है, जबकि कानपुर दिल्ली से 470 किलोमीटर दूर है। हालांकि काउंटर मैग्नेटिक सिटीज को 1985 में ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था। कानपुर के मुकाबले आज के समय में जयपुर काफी डेवलप है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। फिर भी कानपुर ज्यादा तेजी से डेवलप हो सकता है। वेल, अगर हम एनसीआर रीजन की बात करें तो यहाँ पर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत बहुत सारे क्षेत्र तेजी से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉपुलेशन दबाव दिल्ली के बाद
आने वाला है। तो इसलिए काउंटर मैग्नेटिक सिटीज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर जो अन्य शहर अब डेवलप हो रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा जनसंख्या दबाव ना हो। इन सिटीज के बराबर जितने भी काउंटर मैग्नेटिक सिटीज आइडेंटिफाई किए गए हैं उनका डेवलपमेंट जरूरी है। इसमें जयपुर, कोटा राजस्थान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, लखनऊ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही रीजन इन सिटीज के दबाव को कम कर सकते हैं। और आज के समय में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इन सिटीज को एक कॉरिडोर के माध्यम से एज अ टियर 1 सिटी डेवलप कर सकें। 1985 से नोटिफाइड मैग्नेटिक सिटीज एनसीआर रीजन में जितना विकास हुआ है उसकी अपेक्षा उतना विकास नहीं हुआ है। और एनसीआर में गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे शहर बहुत ही तेजी से डेवलप हुए हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेज हुआ है। इसमें फरीदाबाद, गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेजी से हुआ है। लेकिन इन 30 सालों के अंदर काउंटर मैग्नेटिक सिटीज में उतनी तेजी से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितनी अपेक्षा की जा रही थी, जितना एस्टिमेशन लगाया गया था। बहुत समय से ही कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के बीच आईटी समेत बहुत सारी चीजों को डेवलप करने का प्लान था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया गया है। दोस्तों, जब हम नोएडा, गुरुग्राम या फिर ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, एक अच्छे शहर की इमेज को देखते हैं जिसमें चौड़ी सड़कें हों और ग्रिड पद्धति में सड़कें बनाई जा रही हों, अनऑर्गेनाइज कॉलोनीज कम से कम हो या फिर नाम मात्र की हो। वेल, कानपुर लखनऊ कॉरिडोर जिसके ज्यादातर गाँव इसके बीच के डिस्ट्रिक्ट उन्नाव के होने वाले हैं, यहाँ पर आईटी बीपीओ हब बनाने का प्लान था और ये प्लान आज से 10 से 15 साल पुराना है। देश के अंदर आईटी बीपीओ का हब मुंबई, बेंगलुरु, एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और कोलकाता है और इसमें मेजर प्लेयर बेंगलुरु, एनसीआर और पुणे हैं। कानपुर लखनऊ कॉरिडोर के लिए मास्टर प्लान 2015 के अंदर ही तैयार कर लिया गया था, जिसमें 84 विलेज शामिल थे। इसमें मल्टी फंक्शनल जोन, इंडस्ट्रियल जोन और टूरिज्म कंजर्वेशन हब पहले से ही निर्धारित कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही धीमा है। लखनऊ से कानपुर ट्रांसपोर्ट करने के लिए NH-25 का यूज हो रहा है। अब दोस्तों, जब एक बड़े कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बहुत सारा फंड इस रीजन में लगाना होगा डेवलपमेंट के लिए। एनसीआर सिटीज में जितना फंड लगाया जाता है उतना ही फंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इन रीजन में भी डेवलपमेंट करने के लिए लगाना होगा। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस रीजन को डेवलप करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट एक बड़ा फैक्टर है। किसी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होना जरूरी है, लोग एक दूसरे क्षेत्रों में आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें। जैसे कि यहाँ पर RRTS की फैसिलिटी को डेवलप किया जाए, एक्सप्रेसवेज बनाए जाएं, क्योंकि आज के समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है सिटीज़ के अंदर। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर इंटरसिटी बस सर्विस, RRTS, एक्सप्रेसवे बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पर ना ही एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। दिल्ली मेरठ की तर्ज पे कानपुर और लखनऊ के बीच भी RRTS फैसिलिटी को चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा लखनऊ कानपुर के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द ही होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पे काम 2018 से चल रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे NHAI के हाथ में है। तो NHAI के प्रोसेस के अनुसार जितना इसका टारगेट रखा गया है कि 2023 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा, उस हिसाब से अभी काम चल रहा है। इसकी लेंथ उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ये बन के तैयार हो जाएगा। इसको सरकार हरी झंडी दिखा देगी और इस कॉरिडोर में विकास के लिए ये एक्सप्रेसवे बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अब दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर हैं कहने को, लेकिन इसमें हम कुछ ही फैक्टर भी ले सकते हैं जिस हिसाब से काम हो रहा है। पहला तो यहाँ पर एक्सप्रेसवे का निर्माण इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो डिफेंस कॉरिडोर है वो बड़ी भूमिका निभाएगा। जब हम कानपुर और लखनऊ के अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो लखनऊ के अथॉरिटीज़ अगर कंपेयर किया जाए नोएडा के अथॉरिटीज़ के मुकाबले उतना फंड तो इनके पास नहीं है, फिर भी ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट कर पाती हैं। काफ़ी सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इनके आउटर एरियाज में आज के समय में डेवलप कर पा रही हैं। अगर लखनऊ का अगर आप आउटर एरिया देखें तो वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी कर पा रही है। लेकिन जब हम कानपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी उसकी अथॉरिटी के पास उतना फंड नहीं है कि वो यहाँ पर उतना डेवलपमेंट कर पाएगी। डिफेंस कॉरिडोर के नोड में ऐड किया गया है। जब यहाँ पर बहुत सारी डिफेंस से संबंधित यूनिट्स लगेंगी तो उम्मीद है कि इससे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा। तो हाउसिंग की भी काफ़ी मांग यहाँ पर आ सकती है और अगर एक बार हाउसिंग की मांग आने लग गई तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनको यहाँ से मुनाफा होगा और जब इन अथॉरिटीज़ को मुनाफा होगा तो इससे वो यहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर पाएंगी। तो कानपुर के अंदर अभी अथॉरिटीज़ के पास उतना फंड नहीं है। अब दोस्तों, सरकार ने पहले से ही तय कर रखा है कि ये कानपुर लखनऊ कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा जैसे शहर के जो दबाव है इसको कम करें और इसको कम करने के लिए इनके अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करना होगा और वो फैसिलिटीज़ नोएडा की तर्ज पर ही डेवलप करना होगा। नहीं तो यहाँ पर ना ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगी और ना ही यहाँ पर उतनी तेजी से अर्बनाइजेशन हो पाएगा जितना एस्टिमेशन लगाया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट का पहले से ही टारगेट रहा है कि कानपुर और लखनऊ कॉरिडोर को नोएडा की तर्ज पर, जो कि टियर 1 सिटीज़ हैं, उनकी तर्ज पर डेवलप करें। अब उनकी तर्ज पे इसको डेवलप करना है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करनी होगी और इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ डेवलप करनी होगी, चाहे वो यहाँ पर एक्सप्रेसवेज हो या फिर जनरल रोड्स हो या फिर कोई और चीज़ हो। जब से इसका मास्टर प्लान बना है
उस समय से अब तक उतनी तेज़ी से विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कॉरिडोर से संबंधित जो भी यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट या फिर डेवलपमेंट होने वाला है, इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर ही इस पर वीडियो बनाऊंगा।